अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूँ कोमल या आशिम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो करें और हमारी प्रीवियस वीडियो भी जाकर देखें। और आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है यार। वो है असदुद्दीन ओवैसी का, आप सब लोगों को पता ही होगा। और वो पाकिस्तान गए थे इंटरव्यू करने। पाकिस्तान में ऐसा उन्होंने क्या कहा कि सारे एंकर चुप कर गए। देख लेते हैं क्या है उस वीडियो में उनका इंटरव्यू। लेट्स स्टार्ट। समझौता एक्सप्रेस पे जिसने 2007 में इंडिया में अटैक किया, 68 लोग मार दिए, उसको भी तो लगाम देने की जरूरत है ना। इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझौता एक्सप्रेस जो वाकया हुआ और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उन खातियों की निशानदेही की, उनको गिरफ्तार किया और उन पर केस चल रहा है। और हमको पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम के खाती को हिंदुस्तान के इंडियन पीनल कोड तरह सख्त से सजा दी जाएगी। आप समझौता की बात करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे पास 26/11 का वाकया हुआ, आपका जुडिशियल कमीशन बना, हिंदुस्तान में वो केस चला, अजमल कसब को फांसी दी गई और बंबई के मुसलमानों ने उसको कहा कि हम उसको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, उसको जेल में दफन होना पड़ा। डेविड हेडली और तहव्वुर राना का मुकदमा चला अमेरिका में, खत्म हो गया, सजा हो गई। यहां पर जो इतनी देरी हो रही है, इससे गलत मैसेज जाता है। जैसा आपका पहले सवाल था कि कैसे ट्रस्ट डेफिसिट दूर करें। ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना है तो आप जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करिए। जुडिशियल कमीशन जा रहा है हिंदुस्तान को, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दी गई है और फौरन फैसला करें। मैं समझता हूं कि अगर इस पर आप एक फैसला लेंगे यहां पर आपके कानून के मुताबिक, तो बहुत एक मुस्बित पैगाम जाएगा। जी, इसके आप भी कहना चाहेंगे? ये जो आपका सवाल है, मैं इस पर ये बताना चाहूंगा कि यकीनन पुरअमन ताल्लुकात का हुसूल मुमकिन है। ये सवाल इसलिए गलत है कि ताल्लुकात हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज भी बरकरार हैं, सिफारती ताल्लुकात बरकरार हैं। अभी जैसा कीर्ति आजाद ने कहा और आपने कहा कि पाकिस्तान की एक क्रिकेट टीम हिंदुस्तान को गई, मगर हम कैसे उस ताल्लुकात को मजबूत कर सकते हैं, मुस्तहकम कर सकते हैं, ताकि दोनों मुल्क तरक्की कर सकें। सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसका फायदा किसको होता है। देखिए, इसका फायदा उन लोगों को होता है जो पाकिस्तान की अवाम और हिंदुस्तान की अवाम को चैन और अमन से नहीं देना चाहते। और मैं ये समझता हूं कि माजी में जो वाकयात हुए, खास तौर से अभी जिक्र हुआ कि बंबई में जो हमला हुआ, उसके बाद जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया, अगर जल्दी कार्रवाई होती और उन खातियों को सजा दी जाती तो यकीनन ये एक खुशाइन बात होती और ताल्लुकात को मजीद बेहतरीन बनाने में बहुत अच्छा इकदाम होता। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान ये कहता है कि आप आपकी सरजमीन को उन लोगों को इस्तेमाल करने हरगिज मत दीजिए जो हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के वाकयात मुलविस होते हैं। मिसाल के तौर पर ईद के दिन कद्दाफी स्टेडियम में क्या कहा गया, जमात उद दावा के लीडर हाफिज सईद ने कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेंगे। हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जमहूरियत में इख्तियार सबको है, मगर आप अगर अपनी सरजमीन से इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। तीसरी बात, आपको गौर यह करना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ अच्छे रहे या बुरे रहे, मगर हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आप इसका फायदा उठाएं, ट्रेड में हिस्सा लें, ताकि मुल्क में और हम हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी पैदा हो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे आने से, और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारे वजीर आजम और आपके वजीर आजम मुलाकात करें और जो खदशात हैं, जो रुके हुए चीजें हैं, उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। ये बेहद जरूरी है, इसको हल करना बेहद जरूरी है। मैं आपसे इस सवाल का हिस्सा मैं खत्म कर रहा हूं। सवाल का हिस्सा यह है कि इसके जिम्मेदार कौन है। मैं पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहूंगा कि मार्च 2004 में आपके उस वक्त के जो वजीर रेलवे थे अशरफ काजी साहब ने क्या बयान दिया कि जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी हुई उसका जिम्मेदार उन्होंने दहशतगर्द तंजीम को करार दिया। आज आप उस पर पाबंदी आयद नहीं करते, तो हम ये कह रहे हैं कि इनको रोकिए, आप हमसे हासिल कीजिए कि बहुत सी चीजें, गरीबी है, आपके स्वास्थ्य में दवाओं की जरूरत है, हिंदुस्तान में 60% दवाएं कम है। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों को एड्रेस करने से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं मंशूरों की बात कर रहा हूं। बीजेपी के मंशूर में अखंड भारत है और इसी तरह से आरएसएस जो है वो कहते हैं मुसलमान गैर मुल्की हैं। जिन सिंह कहती है कि जी मुसलमानों की तहजीबी क्रियाक्रम करना चाहिए।
शिवसेना कहती है मुसलमानों और ईसाइयों का मैं अच्छा, ये आपने 3 बातें कर दी, ये बड़ी 3 अहम बातें हैं। कीर्ति आजाद साहब जरा नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा। आप बताइए। मुझे लगता है कि हमारे फाजिल दोस्त को बड़ी तकलीफ है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और जेल को जा रहे हैं। आप वहां का गुस्सा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मत निकालिए। नहीं, ठीक है। दूसरी बात नहीं, सच्चाई जो है कड़वी होती है। मुझे बोलने दीजिए सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अवैश आप बोले। दूसरी बात यह है कि आपने जिन तंजीम का हवाला दिया, देखिए हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रेम्बल ये है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को। आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। आप उसकी हरगिज़ फिक्र मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान में हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और हम यहां पर अपने मसाइल जमहूरियत में मिलकर तलाश कर रहे हैं। आप हमारी छोड़ दीजिए। तीसरी बात यह है कि सर, जिहाद के माने आपके कुछ हैं और मेरे कुछ हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूं, क्या ये जिहाद है कि शियाओं पर हमला करना? क्या ये जिहाद है कि मसाजिद को मार देना, लोगों को मार देना? आप बताइए मुझे। हमारा मेरे जो माने जिहाद, सबसे अहम काम यह है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद करो और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करो, वो सबसे बेहतरीन। 2002 की बात की। देखिए, अगर आप हिंदुस्तान की जुडिशियल सिस्टम को पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम से कंपेयर करना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुजरात में हुआ उन तमाम खातियों को सजा मिल रही है। और मैं आप ही के अखबार में, जब मुल्क में हम यहाँ लैंड किए, तो आप ही के चैनल पर हम रात में 1:30 बजे देख रहे थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कि किसी बड़े कायद जो कराची के थे उनके विटनेस को गोली मार दी गई। तो जुडिशियल सिस्टम की बात आप देख लीजिए। आप देखिए, हमारी जमहूरियत में अगर कोई गलती करता है तो यकीनन उसको सजा दी जाएगी। और मैं आपसे अदबन गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्लीज फिक्र करना छोड़ दीजिए। यहां के मुल्क के मसाइल का हल तलाश करिए। हम आपका मसाइल का हल तलाश करने में आसानी पैदा करेंगे। हमने फैसला कर लिया 60 साल पहले कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन हमारी सरजमीन है। तो आप इसका छोड़ दीजिए। दूसरी बात, खुर्रम साहब, आप भूल रहे हैं कि आप ही की पार्लियामान ने सबसे पहले रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किया, पहले आपने किया। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की लोकसभा में, अराकीनी लोकसभा ने बयान दिया, पहले आपकी कौमी असेंबली में उस वाकये के जो भी लीजिए, आपने अपना परसेप्शन दिया और करारदाद को पास किया। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वहां पर जुल्म हुआ, वहां पर गलती हुई, और उस गलती पर रिएक्ट करना एक मुल्क का अहम फरीजा है, जो आपका भी फरीजा है। ये थी वीडियो। और यार, वीडियो में तो ये था सदरुद्दीन ओवैसी जब पाकिस्तान आए, आई थिंक सो यार कोई कंफर्म करे जो लास्ट वीडियो थी ये इंडिया की थी कि पाकिस्तान की थी, क्योंकि जब तालियां बजियां तो वो सदरुद्दीन ओवैसी की बात पर तालियां बजियां, अगर उनकी बात पर पाकिस्तान में तालियां बजियां तो मैं तो पाकिस्तानी अवाम को थम्स अप देना चाहूँगा कि यार बहुत अच्छी बात है, आप लोग एक अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो, अच्छी चीज़ पर तालियां बजा रहे हो, उनको अप्रिशिएट कर रहे हो क्लैपिंग करके। और दूसरी बात रही बात सदरुद्दीन ओवैसी ने जो बातें की, मैं यार उनसे एग्री करता हूँ कि बैठ के बातचीत हल होगी और दोनों मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं उनको आगे आना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए। और ये है कि अगर दोनों मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं वो आगे आएंगे और इस चीज़ को मानेंगे ना कि यार टेररिज्म से दोनों कंट्रीज लड़ रही हैं, ठीक है, और आकर इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे तो बहुत जल्द ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी और आपस के जो वो ताल्लुकात हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। और एक किस्म की वो लगी होती है ना कि पाकिस्तान टेररिज्म प्रमोट करता है, पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है इंडिया में कश्मीर के थ्रू, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी अगर पाकिस्तान इंडिया को कहेगा कि यार हम भी टेररिज्म ख़त्म करना चाह रहे हैं, हमारे साथ बैठ के बातचीत करो। और होगा ऐसे ही कि बैठ के बात करनी पड़ेगी, आपस में सॉल्व करने पड़ेंगे। इस तरह तो कभी मसला सॉल्व होगा ही नहीं। ऊपर से ये इधर से नफरतें, उधर से इस तरह होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर को ही आपस में बात करनी पड़ेगी ताकि ये मसला सॉल्व हो और सुकून हो, दोनों कंट्रीज में सुकून हो। ज़ाहिर एक ही है मुल्क, साथ इकट्ठे रहना, सब ने एंड तक रहना। यार देखो, दोनों कंट्रीज के
ताल्लुकात अच्छे हुए ना तो बहुत ज्यादा फर्क बहुत पड़ जाता फर्क है, पड़ जाएगा। बहुत ये फर्क पड़ प्राइम जाता मिनिस्टर है। को सोचना चाहिए, ज़्यादा उनको इंडिया वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। उनको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। अब ये हम लोगों को ही सोचना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि कैसे चलना है, क्या करना है, क्या सीन है, वो थोड़ा हो तो फिर ही कुछ हो सकता है। ऐसे ही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को वाकई यार सोचना चाहिए और बैठ के बातचीत हल करनी चाहिए कि वो उन पे इल्ज़ाम और उन पे इल्ज़ाम, उन पे वो सबूत ले आते हैं, उनके हाँ। वो सबूत ले आते हैं। मतलब ये चीज़ तो चलती रहेगी और ये इसका कोई एंड नहीं एंड है, नहीं। ठीक है। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो बातें की, मैं उनसे एग्री करता हूँ, पाकिस्तान में जाके सारी बातें करना कि यार जिहाद के मायने यार वाकई यार गलत है कुछ लोगों के दिमाग में। जिहाद होता है, सबसे बड़ा जिहाद होता है अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना, और वो जो जिहाद होता है ना, जो मारना पीटना एक दूसरे को, यार वो तो बिल्कुल ही लास्ट स्टेज होती है कि लाइक एक बंदा आपको मारने आ रहा है ना, हाँ। और आपको मार रहा है एक बंदा, तो ठीक है, फिर उस सिचुएशन में जो है जिहाद होता है, वो भी गवर्नमेंट अगर अलाउ करे, ठीक है, खुद से आप नहीं अलाउ कर, खुद से आप नहीं कर सकते कि यार हम जिहाद करेंगे ये वो एक ग्रोथ है, वो सारा एग्री करता है, और वो पूरा जो है वो जो गवर्नमेंट की परमिशन होती है, हाँ भाई जिहाद, जैसे मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने भाईजान जिहादी बुलाए और वो सारा कुछ किया, और उसी से ना उन लोगों ने सारा किया, सब गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है। जो मुशर्रफ ने किया है ना, उसकी वजह से बहुत गेम खराब हुई है लाइक, और वो अब वो जाके भाईजान बाहर बैठे हुए हैं। अजीब गुस्सा चढ़ता है मुझे भी तो मुशर्रफ पे ना, एक तो बाकी देखते हैं फ्यूचर क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। 1 2 3